Good morning, children. I am your moral value teacher. Children, today is 15 August. As before starting the chapter, I want to wish you a happy Independence Day. Okay, children, in last video, I taught you a story, action, and destiny, and you all know that poor Weaver is very hardworking, but he did not got his expenses in his previous place. That's why he gone to the next place and earn lots of money. And whenever he returned, he saw at his bag that he lost his all money, and he felt very sad. And also he listened to sounds. One sound is destiny and one sound is action. Children, आपने प्रीवियस वीडियो में आपने सुना एक गरीब वेवर था जो कि पहले अपनी पुरानी जगह में रहता था, तो उसे इनफ अर्निंग नहीं हो पा रही थी। दैट्स वाई वो नई जगह पर गया और उसने वहाँ पर अच्छा पैसा कमाया। और जब वो वापस लौट रहा था तो उसने देखा भाग्य और कर्म दोनों आपस में बात कर रहे थे। और सडनली जैसे ही उसने अपने बैग में देखा, उसके 3 साल की जितनी भी इसके पास कमाई थी, इसके जो सोने के सिक्के थे, वो सारे गायब हो चुके थे। तो वो बहुत ही उदास हो गया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। द वीवर डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ। वो इतना उदास हो गया कि इसने सोचा कि वो अपनी लाइफ का ही अंत कर ले। दैट मीन्स वो क्या सोच रहा था कि वो सुसाइड कर ले। ही मेड अ रोप फ्रॉम अ ग्रास लेइंग नियर बाय इन द फॉरेस्ट एंड टाइड इट इन अ बनियन ट्री। यस, तो उसने क्या किया, वहाँ पर जो घास पड़ी हुई थी उससे एक रस्सी बनाई और जंगल में एक बनियन का ट्री था। बनियन दैट मीन्स बरगद का पेड़ था, उस पर उसने वो रस्सी लगाई। ही मेड अ न्यूज़ ऑन द अदर एंड द रोप। और उसके दूसरे कोने पर उसने अपना फंदा बनाया। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू पुट द नूज अराउंड हिज नेक। जैसे ही वो उस फंदे को अपने गले में डालने की तैयारी कर रहा था, अ फेरी appeared in front of him and said, एक परी उसके सामने आई और उसने कहा, I am destiny, मैं डेस्टिनी हूँ। I have taken away your gold coins because you did not need that much for your loving। मैंने तुम्हारे सारे सोने के सिक्के लिए हैं क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए इतना सारा पैसा इनफ नहीं है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई। बट आई एम प्लीज विद योर हार्ड वर्क। लेकिन मैं तुम्हारे हार्ड वर्क से या तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। गो अहेड एंड आस्क फॉर एनी वन बून टुडे। बून मीन्स वरदान। और परी ने उससे कहा, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक वरदान आज मांग सकते हो। आई शैल ग्रांट इट फॉर यू। ये वरदान मैं तुम्हें दूंगी। द वेवर वॉज ओवरजॉयड। वो जो वेवर था वो बहुत खुश हो गया। ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, प्लीज़ गिव मी लॉट्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, दैट इज़ द ओनली बून आई आस्क यू टू ग्रांट। उसने सोने के सिक्के मांगे। उसने कहा, मुझे बस ओनली यही वरदान चाहिए। डेस्टिनी भाग्य ने पूछा, यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू अर्न मोर देन यू नीड टू लाइफ। ये कह रहा है, डेस्टिनी ने उससे कहा कि तुम्हारे भाग्य में उससे ज़्यादा नहीं तुम्हें लेना चाहिए जितने कि तुम्हारे जीवन यापन के लिए या तुम्हारी लाइफ के लिए तुम्हें ज़रूरी है। वाई आर यू आस्किंग फॉर मनी विच यू कैन नॉट इन्जॉय। डेस्टिनी ने उससे कहा, तुम इतना पैसा क्यों चाहते हो जिसे तुम इंजॉय ना कर सको, खर्च ही ना कर सको। द वेवर वॉज वेरी एडमेंट, सो द विश वॉज ग्रांटेड, बट डेस्टिनी पुट अ कंडीशन। जो वेवर था वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था, इसलिए
जो डेस्टिनी थी उसने इसके सामने एक शर्त रखी। आई शैल ग्रांट योर विश बट यू शैल हैव टू रिटर्न बैक टू द सिटी एंड विजिट एनी टू मर्चेंट्स हाउस। इसके लिए तुम्हें दोबारा से उसी शहर में जाना होगा और 2 मर्चेंट्स मीन्स व्यापारियों के घर में रहना होगा। स्टडी देयर बिहेवियर, उनके व्यवहार का अध्ययन करना होगा। एंड लेट मी नो हाउ यू वुड लाइक योर मनी टू बी यूज्ड, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कैसे अपनी मनी का यूज़ करना है। द वेवर डिसकंटिन्यूड हिज जर्नी एंड रिटर्न बैक टू द सिटी। अपनी यात्रा को वहीं रोकते हुए उस वेवर ने दोबारा से सिटी की तरफ रुझान किया, वो सिटी शहर की तरफ चला गया। ही वेंट टू अ मर्चेंट्स हाउस। सबसे पहले वो एक व्यापारी के घर में गया। दिस मर्चेंट वॉज वेरी रिच बट माइजर। जो व्यापारी था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, लेकिन क्या था, कंजूस। ही ऑफर्ड हिम फूड इन द मोस्ट इंसल्टिंग मैनर एंड प्रोवाइडेड हिम अ डर्टी बेड फॉर द नाइट। उसने उसे खाना तो ऑफ़र किया, लेकिन बड़े ही बुरी तरीके से, बिल्कुल इंसल्टिंग तरीके से, और उसे बहुत ही गंदा बिस्तर दिया। ठीक है। एट नाइट द वेवर हर्ड द 2 वॉइसेस अगेन। उस रात वेवर ने दोबारा से वही 2 आवाज़ें सुनी। एक किसकी, डेस्टिनी की, एक एक्शन की। डेस्टिनी कह रही थी, एक्शन, यू शुड नॉट हैव लेट द मर्चेंट प्रोवाइड फूड टू द वेवर एज ही has posed himself as an unwanted guest। डेस्टिनी एक्शन से पूछ रही थी, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि जो मर्चेंट है इसे इस वेवर को अच्छा खाना देना चाहिए था, लेकिन ये जो इसे खाना दे रहा है वो इस तरह से दे रहा है जैसे कि बिन बुलाया मेहमान हो। दैट मीन्स अनवांटेड गेस्ट मीन्स अनचाहा मेहमान। ओके, नाउ द एक्शन। अब जो दूसरी आवाज़ थी वो एक्शन की थी, कर्म की थी। डेस्टिनी द वेवर नीडेड टू प्रोवाइडेड फॉर द नाइट एंड द मर्चेंट डिड शो इन हिज माइजरली वेज। अब जो कर्म था वो भाग्य से कह रहा है वेवर को जो चाहिए वो इसे प्रोवाइड उस रात के लिए दे तो रहा है, लेकिन ये मर्चेंट ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बहुत कंजूस है, वो अपनी कंजूसी की वजह से ऐसा कर रहा है। नाउ यू मे डिसाइड द आउटकम। अब तुम ही डिसाइड करो कि आउटकम क्या निकल के आता है, इसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। द वेवर वेंट टू अनदर मर्चेंट्स हाउस द नेक्स्ट डे। अगले दिन जो वेवर था वो दूसरे व्यापारी के घर गया। हेयर द वेवर वॉज वार्मली वेलकम्ड। और इस व्यापारी ने उसका बहुत ही दिल से स्वागत किया। ही वॉज गिवन वाटर टू बाथ एंड न्यू क्लोथ्स टू वियर। उसने नहाने के लिए उसे पानी दिया, नए कपड़े दिए पहनने के लिए। ही वॉज देन सर्व्ड विद अ लविश डिनर एंड अ कंफर्टेबल बेड टू स्लीप इन। उसने उसे बहुत ही अच्छा भोजन कराया, सोने के लिए एक बहुत ही आरामदायक बिस्तर दिया। ड्यूरिंग हिज स्टे द वेवर रियलाइज दैट द सेकेंड मर्चेंट वॉज नॉट वेरी रिच। जब वो वहाँ पर रह रहा था तो उस वेवर को एहसास हुआ कि ये व्यापारी ज़्यादा अमीर नहीं है। एट नाइट द वेवर वंस अगेन हियर द 2 वॉइसेस। उस रात उसने दोबारा से वही 2 आवाज़ें सुनी। दिस टाइम ऑल्सो डेस्टिनी आस्क्ड एक्शन द सेम क्वेश्चन। उस रात डेस्टिनी ने एक्शन से सेम वही प्रश्न किए। एंड एक्शन अगेन लेफ्ट द डिसीजन ऑफ द आउटकम इन डेस्टिनीज कोर्ट। और दोबारा से कर्म ने ये जो डिसीजन था, जो निर्णय था, वो डेस्टिनी की अदालत पे छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग द वेवर शॉ दैट द किंग्स मैन ब्रॉट मनी फॉर द सेकेंड मर्चेंट। डेस्टिनी हैड रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज गुड डीड्स। अगले दिन वेवर ने देखा राजा के कुछ सैनिक आए और उन्होंने कुछ मनी दूसरे व्यापारी को इनाम के रूप में दिया, जो कि डेस्टिनी की तरफ से उसके अच्छे व्यवहार के लिए व्यापारी के लिए रिवॉर्ड था, इनाम था। द वेवर थॉट, वेवर ने सोचा, द सेकेंड मर्चेंट इज़ नॉट रिच। जो दूसरा व्यापारी था वो अमीर भी नहीं था, बट ही लीड्स अ लाइफ विच इज़
better than the first merchant who is so rich. लेकिन उसकी जो जीवन था या जो रहन सहन था वो पहले व्यापारी से बहुत अच्छा था. The weaver was so much impressed by the humble behavior of the second merchant that he made up his mind to be kind towards every person he comes across. वेवर दूसरे व्यापारी के व्यवहार से बहुत ही खुश हुआ और उसके मन में हर किसी व्यक्ति के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखने की प्रेरणा जागृत हुई. ही प्लान टू रिटर्न होम. उसने घर वापस लौटने का निश्चय किया. ही थैंक द सेकेंड मर्चेंट एंड मूव्ड ऑन हिज वे टू हिज होम टाउन वंस अगेन. और उसे धन्यवाद देते हुए, दूसरे व्यापारी को धन्यवाद देते हुए वो दोबारा से अपने घर की तरफ बढ़ा. ऑन हिज वे होमवर्ड्स डेस्टिनी आज द वेवर. जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रहा था, डेस्टिनी ने पूछा, वेवर हाउ डू यू वॉन्ट योर मनी टू बी यूज. तुम अपनी ये जो मनी है उसे कैसे यूज़ करना चाहोगे. द वेवर एट वंस सेड. एक बार वेवर ने फिर से कहा, प्लीज़ गिव मी ओनली दैट मच मनी विच आई विल बी एबल टू इन्जॉय टू द फुलेस्ट लाइक द सेकेंड मर्चेंट. उसने डेस्टिनी से कहा, मुझे बस इतना ही मनी दीजिए जितना कि मैं अच्छे से इंजॉय कर सकूं जैसे कि वो दूसरे व्यापारी करता है. आई एश्योर यू दैट आई विल हेल्प दोज हु रियली नीड माई हेल्प एंड बी काइंड टू एवरीवन. मैं तुम्हें बिल्कुल एश्योर करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों की मदद करूँगा जिन्हें नीड है, जो नीडी हैं, और हर किसी के प्रति काइंड रहूँगा, दयालु रहूँगा. हिज विश वॉज ग्रांटेड. उसकी ये जो इच्छा थी वो स्वीकार कर ली गई. द वेवर रिटर्न होम विथ सम मनी दैट मेड हिज वाइफ हैप्पी. वेवर उतनी ही मनी लेकर वापस लौटा जिससे कि उसकी वाइफ बहुत खुश हो गई. दे लिव्ड हैप्पीली एंड वॉज सेटिस्फाइड विद वट दे हैड. और वे बहुत ही खुश रहने लगे. जितना भी उनके पास था उसमें वे सेटिस्फाइड रहने लगे, सहमत रहने लगे. Yes, children, what is the outcome of the chapter? The outcome is lots of money is not essential for a good life. Yes, only enough money which is essential for only a good life is enough for our livelihood. That means बहुत सारा पैसा होना या बहुत अमीर होना ही एक अच्छी लाइफ का प्रतीक नहीं है. हमें खुश रहने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए. अच्छे कर्म ही हमें खुश रख सकते हैं, ना कि बहुत सारा पैसा. दैट इज़ द आउटकम ऑफ द चैप्टर. चिल्ड्रन, you have to listen the story heartily and understand the outcome and the moral of the story. Now we will meet on the next video. Till then, stay home, stay safe. Have a nice day, children, and again, happy Independence Day.